ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। हो चुके हैं इस सरकार के पास। देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोग अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में इस काम को हम लोग पूरा करने का काम। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है, और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी
तेजस्वी दे। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उठा के देखने का काम। भाई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करें। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा। और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करते हैं। जो संविदा कर्मी है, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता। चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, रेल्ट्रॉन जैसी संस्थाओं में हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। जो माहौल बनाया जा रहा है, यहां आकर के हम लोगों को गाली दिया जा रहा है एनडीए द्वारा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, आरएसएस है, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किसी ने अपना विजन नहीं बताया। और आगे भी कुछ दिनों में हम सब लोग साथ बैठ करके क्या रोड मैप होगा बिहार का, क्या हमारा विजन होगा, क्या हमारा मिशन होगा, इसको आप लोगों के समक्ष हम लोग बताने का काम करेंगे। सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनीलाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हो गए। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों,
उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देंगे और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके देंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं, यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया है। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर सकते? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है।